चारों भिन्न, वर्गमूल, घनमूल, वर्ग, धन और व्यास, इन सभी को लेकर आया हूं, एक ही वीडियो में समाप्त करूंगा। आप सभी के कहने से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो देखो पहला सवाल मैं प्रतिशत का लेता हूं, एक तरफ से करेंगे पूरा सफाया। तो प्रतिशत का 800 का 20% कितना होगा? हल करते हैं। हल देखो 800 का मतलब गुणा 20 और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे लिख देंगे 100। अब देखो इस दोनों से ये दोनों कैंसिल कर दो, चाहे इसका एक कर दो, इसका एक कर दो। आगे कितना बचा हमारे पास? 8 गुणा 20 और 20 अट्ठे 160, 160 हो गया हमारा। दूसरा सवाल है हमारा प्रतिशत का 1900 का 12% कितना होगा? थोड़ा जल्दी जल्दी करना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखो हल करते हैं। देखो 1900 का यानी कि गुणा 12, प्रतिशत का चिन्ह हटाया, नीचे 100 लिख दिया। इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, हमारे पास बचा 19 गुणा 12, ये हो जाएगा हमारे पास 12 निम्मा 108, हासिल 10, 12 कम 12, 10, 22, 228। ये हमारे इस तरह के मैंने 2 सवाल करा दिए। आगे कोई भी सवाल मिलेगा आपको, कितने का भी कोई प्रतिशत मांग ले, तुरंत निकाल दोगे। आगे देखिए बोर्ड मास, यहां बोर्ड मास की कराने वाला हूं। बोर्ड मास के देखो पहला सवाल क्या है? 5 - 6, 5 - 6 ब्रैकेट में 3 + 9 माइनस क्या है और 8 गुणा 2, 8 गुणा 2 भाग 2। ठीक है, ध्यान से देखना। बोर्ड मास का नियम क्या होता है यहां देख लो, BODMAS, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ हिंदी में का, डी से डिवाइड यानी कि भाग, एम से गुणा मल्टीप्लाई, ए से जोड़ ऐड, एस से सब्सटेंस घटा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो हम यहां देख रहे हैं कि ब्रैकेट कहां है, ये रहा। तो बकाया संख्या हम जैसी तैसी उतार लेंगे, 5 - 6 और देखो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 3 + 9, क्योंकि प्लस का चिन्ह बीच में, 3 + 9 कितना हो गया? 12। और ब्रैकेट और इस संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है हमारा? गुणा। तो 3 और 9 12 माइनस 8 गुणा 2 भाग 2, जैसी तैसी। अब देखो ओ हमारा कहीं पे है नहीं, ऑफ कहीं नहीं है, का कहीं नहीं है, डी से भाग। तो अब क्या करेंगे? भाग। अब भाग कहाँ है? ये रे। आगे करते हैं 5 - 6 गुणा 12 माइनस 8 गुणा, यहां तक संख्या जैसी तैसी डाली, 2 एकम 2, एक बार। अब क्या हमारा? मल्टीप्लाई। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक हमारे पास ये है और एक ये है। आगे देखिए 5 जैसा तैसा उतार लिया, 12 × 72 माइनस 72 माइनस 8 एकम 8। अब ध्यान से देखिए 72 के आगे माइनस है, 8 के आगे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो 72 और 8 80, 5 - 80 कितना हो गया? 5 - 80। तो हमारे पास बचा माइनस का 75। ये हो गया हमारा इसका आंसर, क्योंकि हमने +5 में से माइनस का 80 हटाया तो हमारे पास माइनस का 75 बचा। दूसरा सवाल क्या है हमारे पास? 7 + 8, 7
प्लस 8 भाग 4 प्लस 6 माइनस 4 गुणा 2। देखिए अब हमारा वही नियम चलेगा, बोर्ड मास में सब में वही नियम चलता है। तो ब्रैकेट कहीं नहीं है, ब्रैकेट नहीं है तो छोड़ दो, ऑफ कहीं नहीं है, का कहीं नहीं है, डी डिवाइडेड, भाग कहाँ है, ये रहा। जब भाग यहाँ है तो बकाया ऊपर की संख्या जैसे कर लो, 7 प्लस 4 से 8 कटेगा 2 बार में, प्लस 6 माइनस 4 गुणा 2। अब क्या होता है हमारे पास मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कहाँ है, ये है। मल्टीप्लाई देखो बकाया जैसे तैसे उतार लो, 7 प्लस 2 प्लस 6 माइनस 4 दूनी 8। ठीक, अब देखो फिर क्या हमारे पास जोड़, तो 7 और 2 9 और 6, क्योंकि सभी संख्याओं में जोड़ है तो यहां तक की संख्या जुड़ जाएंगी। तो 7 और 2 9, 9 और 6 15 माइनस 8, 15 में से 8 घटाया 7, 7 क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखिए आगे क्या हमारा एलसीएम, एलसीएम के लिए हमारी संख्या क्या है हमारे पास, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम के लिए संख्या हमारे पास 12 और 15, 12 और 15। तो देखो एलसीएम निकालेंगे तो गुणनखंड कर लो, ठीक है। छोटी संख्या है ऐसे गुणनखंड हो जाएंगे, वैसे गुणनखंड ऐसे करके कर लो, 2 6 12, 2 से फिर 6 काटो 3 बार में, फिर 2 से नहीं कट रही, 3 एकम 3, ये हो गए हमारे गुणनखंड। तो 12 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक। अब देखो 15 की कर लो, 15 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है, तो उसको एक बार लिख लेंगे, बकाया सबको सिंगल सिंगल लिख लेंगे। तो एलसीएम बराबर देखो 2 गुणा 2 गुणा, एक 3 यहाँ एक 3 यहाँ, तो सिर्फ एक ही बार लिखेंगे 3 फिर 5। एलसीएम बराबर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो एलसीएम कितना हो गया हमारे पास 60, एलसीएम हो गया 60। अब देखो दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, 20 25, 20 25। देखो वही क्रिया करनी है हमें, तो 20 के गुणनखंड कर लो, 20 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। अब 25 के कर लो, 5 गुणा 5। अब देखो इसमें जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, उसको एक बार लिख लेंगे हम, ठीक है। तो एलसीएम तो 5 एक बार मिल रहा है, बकाया एक ये 5 जैसे करते हैं, तो 2 गुणा 2, दोनों लाइनों में मिलना चाहिए, देखो दोनों में मिलना चाहिए, 3 संख्याओं का होगा तो तीनों में मिलना चाहिए, 2 संख्याओं का होगा तो दोनों में मिलना चाहिए। अब दोनों में 5 मिल रहा है, सिर्फ 2 इधर नहीं है, इधर है तो इधर नहीं है, 2 इधर है इधर नहीं है, 5 इधर है 5 इधर है, तो सिर्फ एक बार मिल रहा है। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा, अब इन दोनों 5 का एक बार ही लिख लेंगे 5। एलसीएम बराबर 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, ये हो गया हमारा एलसीएम, ठीक। थोड़ा मिटा देते हैं, कहां से मिटाएं, यहीं से मिटा दें। अब देखिए HCF, चौथा क्या हमारा HCF। अब HCF हम संख्या कौन सी ले लें, कोई सी भी ले लो जो मन चाहे, देखो इसी को ले लो, क्योंकि एक ही संख्या की सभी चीज सीख जाओगे। तो 12 और 15, इसी संख्या का हम HCF निकालते हैं। तो HCF बराबर हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं, गुणनखंड हमारे पास यहाँ है, ठीक। तो
2 किसके कर रहे हैं, पहले हम 12 के, 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, यही फैक्टर है। अब देखो 15 के, 15 की कर लो 3 गुणा 5, ठीक है। अब HCF क्या होता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें कौन सी चीज मिल रही है हमें, देखो 3 3 हमें दोनों लाइन में मिल रहा है, बकाया कुछ नहीं मिल रहा है, तो दोनों 3 का एक बार लिख लेंगे, तो HCF हमारा कितना हो गया 3, ठीक। अब देखो इसी चीज इसका दूसरा HCF देख लो, 20 25, 20 25 का देख लो। अब 20 25 का देखो 20 के फैक्टर क्या है हमारे, 2 गुणा 2 गुणा 5, और 25 के क्या है 5 गुणा 5। अब देखो इसमें यही एक कॉमन मिल रहा है, तो देखो HCF हमारा यही हो जाएगा 5, HCF क्या हो गया 5, ठीक। LCM और HCM में कोई दिक्कत नहीं होगी उम्मीद है। आगे देखिए भिन्न, सिर्फ 2 सवाल कराऊंगा सिर्फ। भिन्न में जोड़ की, जोड़ भिन्न 2/4 प्लस 6/2, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, तो देखो हमारे जो हर है वो असमान है, हर असमान है, तो हम इसका क्या निकाल देंगे, एलसीएम। जब एलसीएम निकालेंगे हम, तो देखो 2 और 4 यही 2 संख्या है, तो सबसे पहले काट लो 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लो, 2 एक नहीं कटता जैसे तैसे, 2 एकम 2, तो हमारे यही क्या हो जाएंगे एलसीएम, 2 दूनी 4, तो 4 हो गया हमारा एलसीएम। अब देखो इस संख्या से नीचे पहले हर से इस एलसीएम को काटेंगे, तो 4 एकम 4, एक बार में कटा, उस एक की गुणा कर देंगे ऊपर, तो 1 दूनी 2 प्लस, अब 2 से 4 को काटो, तो 2 दूनी 4, 2 बार में कटा, उस 2 की गुणा ऊपर, तो छिक्का 12, 2 और 12 14/4। अब देखो 4 से 14 नहीं कट पा रहे, लेकिन किसी संख्या से ये डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 से काटो 7 बार में, 2 से काटो 2 बार में, दोनों संख्या एक ही संख्या से कट जानी चाहिए, तो ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा 7/2, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक। दूसरा सवाल देख लो, 5/4 प्लस 8/4, समान एलसीएम के बता देता हूं। अब देखो 4 नीचे दोनों समान एलसीएम है, तो एक बार लिख लेंगे, तो इसका 4 हो गया एलसीएम। अब 4 से 4 कटा एक बार में, और एक की गुणा कर दी ऊपर, तो 1 पंजे 5 प्लस 4 से 4 कटा एक बार में, उसे 1 की गुणा कर दी ऊपर, तो 1 अट्ठे 8, 5 और 8 13/4। अब 4 से 13 नहीं कट रहे, ना ही किसी संख्या से दोनों संख्या कट रही हैं, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। संख्या नहीं मिटाएंगे हम, इन्हीं संख्या का सब कुछ करेंगे, क्योंकि बहुत समय लगेगा, चिन्ह बदलेंगे सिर्फ। अब देखो हमने यहां कर दिया माइनस, अब देखो 4 और 2 का एलसीएम हमारा कितना आया था 4, 4 से 4 कटा एक बार में, और 1 की गुणा कर दी ऊपर, तो 2 माइनस, क्योंकि माइनस का चिन्ह, 2 से 4 कटा 2 बार में, 2 की कर दी ऊपर, तो 2 छिक्का 12। अब देखो 2 में से 12 घटाओ, तो कितने बचेगा, माइनस का 10/4, ठीक है। अब देखो दोनों संख्याएं कट रही है, लेकिन 4 से नहीं कट रही, किसी दूसरी संख्या से कट रही है, तो 2 से काट दो 5 बार में, 2 से काट दो 2 बार में, माइनस का है तो माइनस का 5, तो माइनस का 5/2, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको देख लो, 4 और 4 का एलसीएम 4, 4 से एक बार में कटेगा 4, 1 पंजे 5 माइनस 1 अट्ठे 8, क्योंकि 4 से 4 एक बार में कटेगा, और 1 अट्ठे 8। अब देखो 5 में से 8 घटाओगे, तो माइनस का 3/4, कोई सी संख्या किसी संख्या से नहीं कट रही, यही हो गया हमारा
आंसर। ठीक, अब देखिए इसका चिन्ह बदल दो, गुणा का कर दो। गुणा में देखो ऊपर ऊपर सीधी गुणा, नीचे नीचे सीधी गुणा। यहां संख्या कितनी थी? 4, यहां भी 4। सीधी सीधी गुणा कर दो तो 2 छिक्के 12, ऊपर की ऊपर गुणा 2 छिक्के 12 और 4 दूनी 8। अब देखो 4 से काट लो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो 3/2 ये हो गया हमारा आंसर। इधर देख लो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 बटे में 4 चौक 16। तो कुछ 4 से दोनों संख्या कटाएंगे, 4 ढाई 40, 4 चौक 16। अब देखो फिर भी कट रही है, 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो 5/2 ये हो गया हमारा आंसर। ठीक बेटा, यहां कर दिया हमने भाग और यहां कर दिया हमने भाग। अब देखो भाग में क्या करेंगे, या तो तिरछी गुणा कर लो, ऐसे करके तिरछी गुणा कर लो। अगर तिरछी गुणा नहीं करते हो तो दूसरी, देखो तिरछी गुणा करो तो बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या नीचे। ठीक, अब तिरछी गुणा ना करते हो तो देखो 2/4 दिया है, 2/4 लिख लिया। इस भाग के चिन्ह को हटाने के लिए हम यहां गुणा का चिन्ह लगा दें। इस भाग के चिन्ह की जगह गुणा का चिन्ह लगा दिया। जब गुणा का चिन्ह लगा देंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, जो बाद की 2 संख्या है वो पलट जाएंगी। 2 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, तो 2 ऊपर 6 नीचे। अब देखो अब गुणा का चिन्ह आ गया बीच में, अब सीधी सीधी गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 6 24। अब देखो 4 ऊपर है, 4 नीचे होता तो हमारी डायरेक्ट संख्या कट जाती, तो 4 एकम 4 वैसे कटेगी, 4 6 24, तो 1/6 ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अगर इसकी जगह होता 24/4 तो हम डायरेक्ट काट देते, 4 6 24, तो 6 आंसर होता। लेकिन 4 ऊपर है, 24 नीचे है, तो 1/6 हमारा आंसर होगा। अब देख लो इसे 5/4 और देखो भाग का चिन्ह हटाया, गुणा कर दिया, इस संख्या को पलट दिया, तो 4 ऊपर चला गया, 8 नीचे आ गया। अब जब गुणा का चिन्ह हो गया तो सीधी गुणा कर दो, 5 चौक 20, 4 अट्ठे 32। अब देखो 4 से कट जाएगी संख्या, 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32, 5/8, क्योंकि ये किसी से ना कटेगी संख्या, ये हमारा आंसर। देखो जोड़ हो गई, घटा हो गई, गुणा हो गई, भाग हो गई, चारों समान हो गए। अब देखो वर्गमूल, वर्गमूल और बता देता हूं, वर्गमूल किस किस के निकालने हैं। वर्गमूल निकालने हमें 25, 64 और 2 संख्या की रहने दो। अब हमें इनके दोनों के वर्गमूल निकालने हैं। वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो वो वर्गमूल 25 किसका वर्ग, 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5। कैसे होगा, देखो 25 को काट लो, 25 को काटेंगे तो 5 पचाम 25, 5 एकम 5। वर्गमूल देखो वर्ग, तो देखो 25 बराबर 5 गुणा 5। ठीक, 25 बराबर 5, तो 25 का वर्ग क्या हो गया हमारा, 5 हो गया। ठीक, 64
64 का क्या होगा, अट्ठू अट्ठू 64, 8 गुणा 8, तो 64 बराबर 8, 64 का वर्गमूल क्या होगा 8। ठीक, अब देखो घनमूल, घनमूल में हमारी संख्या क्या है, हमें 8 का घनमूल ज्ञात करना है, हमें 27 का घनमूल ज्ञात करना है, हमें 125 का ज्ञात करना है। अब देखो घनमूल ज्ञात करेंगे तो पहले 8 को काट लो, वर्ग क्या होता है 2 संख्याओं में, घन क्या होता है 3 संख्याओं में, इतना याद रखना। तो हमें 2 संख्याओं में मिला ये गया, अगर ये 3 में मिलता तो हमारा घनमूल नहीं होता। अब 3 संख्याओं में, 8 को 3 संख्याओं में काटना है, एक ही संख्या होगी, तो 8 को काटेंगे तो 8 को क्या हो जाएगी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 का घनमूल क्या हो जाएगा 2, 8 का कितना हो जाएगा 2। अब देखो 27 का, 27 का क्या हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, इन तीनों का एक हो जाएगा, तो 27 बराबर 3, 27 का हो जाएगा 3। अब देखो 25, 125 किसका है 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, 25 पंजे 125, तो 125 का क्या हो जाएगा 5। ये हमारे 8, 27 और 25, 8 का घनमूल 2, 27 का 3, 125 का 5, वर्ग वर्गमूल 25 का 5, 64 का 8। ठीक, अब क्या हमारे पास वर्गमूल हो गया, घनमूल भी हो गया। ठीक, अब क्या हमारे पास वर्ग और घन। अब वर्ग में हमें निकालना है, कितने का निकालें, चलो वर्ग निकाल लेते हैं। वर्ग 4 का वर्ग ज्ञात करना है, 5 का वर्ग ज्ञात करना है, 6 का करना है, इन 3 संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। तो देखो 4 का वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग कितना होगा, 4 स्क्वायर का मतलब 4 को 2 बार लिख लो, 4 चौक 16, तो 4 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 16। 5 का वर्ग बराबर, 5 को 2 बार लिख लो, 5 25, तो 5 का वर्ग बराबर 25। 6 का निकाल लो, 6 का वर्ग बराबर, वर्ग का मतलब स्क्वायर, 6 गुणा 6। अब देखो 6 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 6 36, ये हो गया हमारा वर्ग। ठीक, अब हमें क्या निकालना है घन। अब निकाले घन, घन किसका निकालेंगे, घन, घन निकालना है हमें 2 का, 3 का, 4 का, क्योंकि ज्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी तो घन निकालना, घन तो बड़ी कितनी भी हो सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए। तो देखो 2, घन का मतलब क्यूब, घन 2 के ऊपर 2 दिया है, 2 का घन निकालना है तो उसके ऊपर क्या होगी 3 घात होंगी, इसका मतलब 2 को 3 बार लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 का घन बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का घन कितना होगा 8। 3 का घन वहां समझा चुका हूं, चलो 3 की जगह कुछ और लिख लो, 4 और 6, 5 का भी समझा चुका हूं। अब देखो 4 का घन, 4 का क्यूब बराबर, तो 4 को कितनी जगह लिखेंगे 3 बार, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 का घन बराबर 4 चौक 16, 16 चौका 64, ये हो गया 4 का घन। अब 6 का निकाल लो, 6 का घन बराबर, 6 को कितनी जगह लिखेंगे 3, तो 6 गुणा 6 गुणा 6,
तो 6 का घन बराबर छठम 36 और 36 छेद का छठम 36 के 6 हासिल 3 6 3 18 3 21 216। तो 6 का घन कितना होगा 216। ये हमारे तीनों हो गए। ठीक, अब क्या बचा हमारा ब्याज बचा। ब्याज बचा, ब्याज को देख लो। 400 रुपए का 5% समय 2 वर्ष। 400 रुपए का 2 वर्ष के लिए दर 10% हो तो ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो ब्याज ज्ञात करना है तो मूलधन हल करते हैं। मूलधन कितना है, मूलधन है हमारे पास 400 रुपए। ठीक है, वर्ष दिया है तो समय, समय कितना है 2 वर्ष। दर कितनी है, दर होती है प्रतिशत वाली, चाहे दर लिखी हो चाहे ना लिखी हो, तो 10%। अब देखो हमें निकालना क्या है ब्याज। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है, ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ठीक, अब देखो मान रख दो, मूलधन की जगह मूलधन लिख दो 400, गुणा का चिन्ह गुणा दर 10%, प्रतिशत नहीं लिखेंगे, गुणा समय 2 वर्ष नहीं लिखेंगे, नीचे 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ बचा 4 गुणा यहाँ 10 गुणा 2, नीचे कुछ नहीं बचा। आगे देख लो 4 यहाँ 40 और 40 दूनी 80। तो ब्याज कितना हो गया भाई हमारा 80। ठीक, यही ब्याज पूछा था, यही हो गया हमारा आंसर। अगर मिश्र धन पूछ लेता, या बता दे रहा हूं अलग से, मिश्र धन पूछ लेता तो होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ जाते हैं, तो मूलधन कितना है हमारा 400 जोड़ का प्लस ब्याज का 80, क्योंकि ब्याज कितना है 80, तो कितना हो जाता 400 और 80 480। ये हो जाता हमारा मिश्र धन। देखिए दूसरा सवाल, दूसरा सवाल हमारे 1200 का 8%। 1200 रुपए का 8% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, कितना होगा। अब देखिए 1200 हल करते हैं। मूलधन कितना हो गया हमारा 1200, प्रतिशत वाला चिन्ह क्या है, प्रतिशत का चिन्ह है तो दर कितनी है 8%। समय क्या है हमारे पास 3 वर्ष। ठीक, हमारा वही सूत्र लग जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। देखो मूलधन कितना है 1200 गुणा दर 8% गुणा समय 3 वर्ष बटे में 100
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हमारे पास बचा 12 गुणा 8 गुणा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 12 12 थे 96 और 96 किया 3 6 18 3 27 288, ब्याज हो गया हमारा 288। अगर मिश्र धन पूछे तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, दोनों को जोड़ दो तो मूलधन हमारे पास 1200 है प्लस ब्याज 288 है, तो 1200 288 1488, ये है हमारा मिश्र धन। आप सभी के कहने से मैंने वीडियो बनाई, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।